नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर जिस पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है, आपको बताते चले क्रिकेट की दुनिया से ये खबर, जहां पर विराट कोहली ने अपने ट्वीट से आज सभी को चौंका दिया है। जी हां, विराट ने T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कोहली वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे। उन्होंने ट्वीट करके खुद ही इस बात की जानकारी दी है। विराट कोहली ने लिखा है कि वो टेस्ट और वनडे में अपना पूरा फोकस देना चाहते हैं और इसी वजह से उनकी ओर से क्या कुछ लिखा गया है ट्विटर पे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मैं अक्टूबर में दुबई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। मैंने इस बारे में सचिव जय शाह और BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली सहित सभी सेलेक्टर्स से इस संबंध में बातचीत की है। मैं भारतीय क्रिकेट और भारतीय टीम के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करता रहूंगा। ये बातें लिखी गई हैं विराट कोहली की ओर से। अचानक से T20 की कप्तानी छोड़ने का उनका ये ट्वीट अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़ गया है। फिलहाल बड़ी बातें विराट कोहली की आपको दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला उनकी ओर से किया गया है। रवि शास्त्री और रोहित शर्मा सहित सभी करीबियों से उन्होंने बातचीत के बाद ये बड़ा फैसला लिया। इसका जिक्र खुद उनकी ओर से किया गया। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली और जय शाह सहित सभी सेलेक्टर्स से उन्होंने इस बारे में चर्चा की है। यानी कि उनका कहना है, सोच समझकर मैंने फैसला लिया है। भारतीय क्रिकेट और टीम के लिए मैं काम करता रहूंगा, ये कहा है विराट कोहली ने। मैं खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ, चयन समिति, मेरे कोच और हर भारतीय जो हमारी जीत के लिए खेले, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। ये बातें कही गई हैं अपने ट्विटर में। उन्होंने ये भी कहा कि वर्कलोड को समझना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और पिछले 8-9 सालों में मैंने सभी 3 प्रारूपों में खेलने और पिछले 5-6 वर्षों से नियमित रूप से कप्तानी करने पर अत्यधिक कार्यभार को देखते हुए यह फैसला किया है, ये कहा है विराट कोहली ने। अब क्या इसीलिए था विराट पर बड़ा दबाव जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? विराट की कप्तानी में कोई कप नहीं जीता है भारत। क्या इस वजह से उनके ऊपर दबाव था? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचकर भी हार गया भारत। इस वजह से उन पर दबाव लगातार बढ़ता हुआ चला गया। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार गया था भारत और इसी वजह से उसके बाद से 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी हिंदुस्तान को, भारत को हार का सामना करना पड़ा था। IPL तक में अपनी टीम को ट्रॉफी विराट कोहली अब तक नहीं दिला सके। नवंबर 2019 के बाद किसी भी फॉर्मेट में शतक तक भी नहीं पहुंचे विराट। यानी कि नवंबर 2019 के बाद से लेकर अब तक वो शतक नहीं लगा पाए हैं। यानी कि कार्यभार ज्यादा बढ़ रहा था। इसी के मद्देनजर उन्होंने अपने तमाम करीबियों से बातचीत की और उसके बाद ये बड़ा फैसला ले लिया गया। अब इसी के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व कप्तान भारतीय टीम के हमारे साथ सुनील गावस्कर जी, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं विक्रांत गुप्ता, मेरी सहयोगी, और मेरी वरिष्ठ सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त आपको न्यूज रूम से दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे पहले सुनील गावस्कर जी, आपका ही रुख करते हुए, चूंकि विराट कोहली की ओर से कहा गया है अपने तमाम करीबियों से बातचीत करने के बाद ये बड़ा फैसला मैंने लिया है। नए सिरे से अगर आपकी बातों के जरिए मैं समझना चाहूं, क्या बहुत ज्यादा काम का दबाव उनके ऊपर पड़ गया था? इसी के अलावा 2019 से एक भी शतक उनके बल्ले से नहीं निकला। तमाम और भी बातें थी जिसके मद्देनजर दबाव बढ़ता जा रहा था और आज उन्होंने ये फैसला कर लिया। सुनील जी, देखिए, सबसे जो दबाव बनता है कोई भी कप्तान या कोई भी खिलाड़ी, वो होता है कि एक एक्सपेक्टेशन का या अपेक्षाओं का, जो आपकी टीम वालों की, टीम के साथीदारों की अपेक्षा होती है, आपके जो चाहने वाले हैं उनकी अपेक्षा होती है, सिलेक्शन कमेटी की होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की होती है। वो जो दबाव बनता है वो सबसे ज्यादा दबाव बनता है। और जब आपके पास ऐसा रिकॉर्ड बनता है कि आपने अब तक कोई बड़ी टूर्नामेंट नहीं जीती हो, तो फिर वो दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और शायद इसी दबाव की वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि अब तक मैंने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट और T20 क्रिकेट में कोई भी खिताब जीता नहीं है, कोई भी टाइटल जीता नहीं है, तो ये मेरी एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है। और इसके बाद में अगर मैं ये भी टूर्नामेंट अगर नहीं जीता तो शायद मुझे बाहर निकाला जाता था कप्तान के रूप में। तो उससे पहले ये मैं करूं कि मैं ये अनाउंस करूं कि मैं अब रिजाइन कर रहा हूं। बिल्कुल, और हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं T20 में उनका किस तरह का प्रदर्शन रहा था। शायद इसी वजह से उनके ऊपर दबाव लगातार बढ़ता हुआ चला गया। श्वेता, आपके पास भी आऊंगी, विक्रांत आपके पास, लेकिन मदन जी आपसे सीधा से सवाल, सबसे बड़ी वजह T20 की कप्तानी छोड़ने के पीछे की आपको क्या दिखाई देती है?
देखिए, सबसे बड़ी वजह तो मेरे को यही लगी है कि देखिए जैसे उनका जो इनका प्रदर्शन 2 सालों से इतना ज्यादा अच्छा नहीं, जैसे वो जाने जाते हैं इतना अच्छा नहीं रहा। पर देखिए आज उन्होंने एक बात और भी अपनी ट्विटर अकाउंट में ये कहा है कि वर्कलोड को समझना चाहिए। उन्होंने कंसल्ट जरूर किया होगा सबको, पर वर्कलोड भी हमें समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखिए आजकल तीनों फॉर्मेट में काफी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, उसका भी उनके ऊपर प्रेशर रहता है। और एक बात जो अभी सनी भाई कर रहे थे, देखिए जब आप बड़े बड़े टूर्नामेंट नहीं जीते, आईसीसी ट्रॉफी और या अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी सफर करती है, तो इससे प्रेशर और ज्यादा बिल्डअप होता है। तो यही 2-3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। पर मेरे विचार में ये उन्होंने बड़ा सूझबूझ का और अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है, क्योंकि हो सकता है कि आप आने वाले समय में विराट कोहली जो एक डिफरेंट बैट्समैन तो है ही है, बड़े वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन, पर एक होता है ना कि जब आप किसी चीज को रिलीज करते हैं तो आपका प्रेशर थोड़ा सा भी उसके साथ रिलीज होता है। तो उससे भी मैं समझता हूँ कि विराट कोहली की जो बैटिंग में काफी ज्यादा निखार भी आएगा, और ये एक भारतीय टीम के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। श्वेता, आप सीधे आपका रुख करते हुए कुछ जोड़ना चाह रहे हैं विक्रांत, उसके बाद में आऊंगी। बीसीसीआई की ईमेल आई है और जो पिछले 1 घंटे से हम बात कर रहे थे, अब यहां पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जय शाह बीसीसीआई सेक्रेटरी कहते हैं कि हमारा एक रोड मैप है भारतीय टीम के लिए, क्लियर विजन का रोड मैप है हमारा, और कंसिडरिंग द वर्कलोड्स एंड इंश्योरिंग दैट वी हैव स्मूथ ट्रांजिशन, मतलब बीसीसीआई चाहता है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो। मिस्टर विराट हैज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एज द T20 कैप्टन आफ्टर द वर्ल्ड कप। आगे वो कहते हैं कि आई हैव बीन इन डिस्कशंस विद विराट कोहली एंड द लीडरशिप टीम फॉर द लास्ट 6 months। ये यकायक फैसला नहीं है, वो कह रहे हैं कि बीसीसीआई का एक विजन है, रोड मैप है, और 6 महीने से विराट और लीडरशिप ग्रुप के साथ बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह की बातें हो रही हैं और वो चाहते हैं कि स्मूथ ट्रांजिशन हो। तो डिसीजन हैज बीन थॉट थ्रू। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि विराट का डिसीजन हैज बीन थॉट थ्रू, उन्होंने कहा द डिसीजन हैज बीन थॉट थ्रू। विराट विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट एज अ प्लेयर एंड एज अ सीनियर मेंबर ऑफ द साइड इन शेपिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। मेरे कहने का मतलब, जो हम 1 घंटा पहले सनी भाई भी कह रहे थे, श्वेता भी कह रही थी, मदन जी भी कह रहे थे, ये जब तक एक नज ना हो, हाँ। जब तक एक डिस्कशन किसी एक तरफ ना जाए, इस तरह का फैसला थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है। और खास तौर से इसलिए जब आमतौर पर आप कहते हैं कि मैं व्हाइट बॉल कैप्टनसी छोड़ रहा हूं, इसका मतलब है कि आप दोनों फॉर्मेट छोड़ के सिर्फ टेस्ट मैच में कप्तानी करेंगे, जो इससे पहले भारत ने देखा भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप के बाद T20 छोड़ूंगा, लेकिन मैं वनडे के लिए अवेलेबल रहूंगा कप्तानी के लिए। जैसे सनी भाई ने कहा, अब आपको ये डिस्कशन करना होगा कि T20 वाला वनडे का कप्तान बनेगा या फिर आप 2023 विराट के साथ ही जाना चाहते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। वैसे हिंदुस्तान की अब तक की जो परंपरा रही है श्वेता, वो ये रही है कि तीनों ही फॉर्मेट में हमारा एक कप्तान रहा है और उसी के नेतृत्व में टीम आगे बढ़ती रही है। लेकिन अब उनका इस तरह से जाना, और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि उनकी जगह पर अब आएगा कौन? क्या उनसे 1 साल उम्र में बड़े रोहित शर्मा को ये अहम जिम्मेदारी दी जाएगी? श्वेता सिंह, नहीं, संकेतों से तो ये साफ हो ही जाता है और मौजूदा जिस तरह की जिम्मेदारियां हैं उससे भी साफ हो जाता है। और चित्रा, मुझे लगता है कि आमतौर पर अगर कुछ सालों पहले भारतीय क्रिकेट में इस तरह की एक घटना हुई होती तो हम इस बात की चर्चा कर रहे होते कि कितना नफा कितना नुकसान। आज की तारीख में जो हमारा बेंच स्ट्रेंथ है वो न सिर्फ बैटिंग में बढ़िया है, न सिर्फ बॉलिंग में बढ़िया है, बल्कि कैप्टेंसी के हिसाब से भी हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है। यानी कि आज जब हम विराट कोहली के T20 की कैप्टेंसी छोड़ने की बात करते हैं तो हम सबके मन में ये क्लियर है, सिर्फ हमारे मन में नहीं, पूरी बीसीसीआई के मन में ये क्लियर है कि कौन होगा वो अगला नाम। इस बात को लेकर कोई विमर्श ही नहीं है। और अगर रोहित शर्मा नहीं तो कौन? किस तरह की चीजें, किस तरह से आईपीएल जैसे टूर्नामेंट, कम से कम 2020 जैसे फॉर्मेट में इतने सारे कप्तानों का एक विकल्प आपके सामने छोड़ जाते हैं, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तो भारतीय क्रिकेट के हिसाब से तो एकदम न्यूट्रल खबर मैं इस समय कहूंगी। लेकिन इसके पीछे जो सारी चीजें उठती हैं, अव्वल ये कि 2020 मैच ही कितने होते हैं, खासकर 2020 वर्ल्ड कप के बाद, कि आप उसकी कैप्टेंसी अगर छोड़ते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर इतना कम हो जाता है। विराट कोहली एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने जब जब चाहा, और विक्रांत इस बात को जानते हैं कि जब जब वर्कलोड की बात करके उन्होंने किसी सीरीज में रेस्ट चाहा तो उन्होंने लिया है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेते रहे हैं। कोविड के समय में हम देखें, मतलब ये जो समय काल है जिस समय में उन्होंने ये तय किया कि नहीं, वर्कलोड ज्यादा है और मैं T20 इंटरनेशनल में हिंदुस्तान की कैप्टेंसी छोड़ना चाहता हूं,
उस समय कितना वर्कलोड क्रिकेट का रहा है, किस तरह से अभी क्रिकेट खेलने की शुरुआत, ये सारी चीजें मुझे थोड़ा सा खटक रही हैं कि ये फैसला क्या वाकई वही है जो एक चिट्ठी में जिन वजहों से लेते हुए विराट कोहली ने अंत में ये लिखा, या फिर बीसीसीआई ने उनके पहले उस चिट्ठी के सार्वजनिक होने का इंतजार किया कि विराट कोहली पहले घोषणा कर दें, उसके बाद हम बता देंगे कि हाँ हम इस बात से सहमत हैं या नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ी सी चर्चा की बिंदु हमें दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से 2020 वर्ल्ड कप अभी होना है और उसके बाद भारतीय क्रिकेट की दशा दिशा, इस सारी चीजों की बात हो जाती है, रोहित शर्मा या फिर किस तरीके से आगे वहां से ले जाएंगे उन चीजों की बात हो जाती है, विराट कोहली आखिरकार सेंचुरी बनाएंगे, ये चर्चा हो जाती है। लेकिन क्या सही में वो सब है जो लिखा गया है, जो कहा गया है, जिस पर चर्चा चल रही है? अब इसके पीछे की बात मुझे लगता है सुनील गावस्कर जिसे हम जान लेते हैं। भाई सनी भाई आपसे जानना चाहता हूं कि आप जाहिर तौर पर, क्योंकि आप खुद सिमिलर एक दौर से गुजरे थे, जब आपने बताया भी था कि कैसे आपने वनडे, और तब तो खैर वनडे टेस्ट अलग अलग नहीं था, आपने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। ये जो बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह के उनके जो कमेंट्स आए हैं, उन्होंने कहा कि डिस्कशंस चल रहे हैं 6 महीने से विराट से भी और लीडरशिप ग्रुप से भी। जल्दी से ये बड़ी खबर मैं बता देती हूं, उसके बाद इस सवाल के साथ आप जाएगा। कोहली के फैसले पर बीसीसीआई सचिव जय शाह का ट्वीट सामने आया है, जिसकी जानकारी विक्रांत भी आपको दे रहे थे। उनकी ओर से लिखा गया है, टीम इंडिया की कप्तानी के लिए शुक्रिया। जय शाह ने इस तरह से अपनी बात लिखी है, निजी और कप्तान के तौर पर शानदार संतुलन रहा है विराट कोहली का। तारीफ करते हुए जय शाह यहां पर नजर आ रहे हैं। कप्तान के तौर पर आपका दृढ़ निश्चय अद्भुत है, और इस तरह से उनकी तारीफ भी की जा रही है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, यही जानने के लिए विक्रांत इसी सवाल के साथ आप सनी भाई के मुझे पास लगता है कि सनी भाई शायद इंट्रीग या मिस्ट्री नहीं है, लेकिन मैं फिर वही बात जो जय शाह की आई है कि वी हैव अ क्लियर रोड मैप, ये सारी बातें जो मैंने अभी बोली, आपको लगता है कि ये बीसीसीआई और विराट का फैसला है? बीसीसीआई में मैं सिलेक्टर्स को भी रखूंगा, बीसीसीआई सिलेक्टर्स और विराट का फैसला है, ये सिर्फ विराट का फैसला नहीं है? वही तो कोहली ने अपने जो लेटर अभी मैंने पढ़ा था, जो रेजिग्नेशन लेटर था, उसी में कोहली ने भी वही कहा है कि जो उन्होंने सलाह मशवरा किया रवि शास्त्री के साथ, रोहित के साथ, सौरव गांगुली के साथ, जय शाह के साथ, सिलेक्टर्स के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही उन्होंने ये निर्णय ले लिया। तो मतलब ये सिर्फ उन्हीं का निर्णय नहीं, आखिर निर्णय तो उन्हीं का होता है, पर सबके साथ बैठ कर ये उन्होंने जो निर्णय लिया है। और शायद उसमें जो ये चर्चा चल रही थी 6 महीने से, तो 6 महीने में उनको थोड़ी सी मतलब एक हिंट आई होगी कि जो T20 की कप्तानी है, जो व्हाइट बॉल की कप्तानी है, उससे बीसीसीआई और सिलेक्टर्स शायद संतुष्ट नहीं है, और शायद उनको अब वो जगह छोड़कर और किसी को वो मौका देना चाहिए कप्तानी का। शायद इसी की वजह से उन्होंने ये निर्णय भी लिया होगा। और यहीं पर व्हाइट बॉल दोनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान, इज दिस द वे फॉरवर्ड कि आपके T20 के कप्तान अलग होंगे, वनडे के कप्तान अलग होंगे, या फिर आपको लगता है कि ये भी आने वाले वक्त में एक अलग ही रोड मैप लेकर आएगा? यही तो है, उसी खत में जिस तरह से वो लिखा है कि मैं टेस्ट और वनडे क्रिकेट एक कप्तानी करता रहूंगा, मतलब ये तो सिलेक्शन कमेटी का निर्णय है नहीं जी, वो उनका निर्णय है। सिलेक्शन कमेटी को ही निर्णय लेना होगा कि क्या व्हाइट बॉल के भी क्या वही कप्तान होंगे। अब टेस्ट के लिए कोई दो राय नहीं, जिस तरह से इंग्लैंड में श्रृंखला भारतीय टीम ने जीती है, कोई दो राय नहीं उनकी कप्तानी के बारे में। पर वनडे के लिए क्या सिलेक्शन कमेटी डिस्कस करेगी? आपसे पहले मैं बात कर रहा था कि सिलेक्शन कमेटी कप्तानी के बारे में तो मतलब कप्तान की जो अपॉइंटमेंट होती है उसके बारे में बहुत मतलब पिछले 3-4 सालों से हमने कभी सुना ही नहीं कि कप्तान के लिए एक अलग मीटिंग होती है। बिल्कुल फटाक करके वही कप्तान बने हैं। और क्या इस बार 50 ओवर्स के लिए, T20 का तो अभी निर्णय हो गया, अब 50 ओवर्स के लिए क्या चर्चा होगी ये हमें देखना होगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक बार चूंकि विराट कोहली ने अब तक जो योगदान दिया है लगातार, मैं चाहूंगी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप दिखाइए कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन भारतीय टीम की क्रिकेट के लिए रहा है विराट कोहली का, जिसके लिए उनको याद भी किया जा रहा है। टेस्ट में इंडिया को नंबर 1 बनाया, टेस्ट टीम की कप्तानी वो लगातार करते रहेंगे। खुद विराट कोहली की ओर से यह कहा गया है, विराट की अगुवाई में 23 गेंदबाज तैयार हुए, जिसने हिंदुस्तान को एक नई धार और रफ्तार देने का काम किया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक टीम को पहुंचाया। हालांकि टीम इंडिया जीत नहीं पाई, यकीनन यहां पर थोड़ी मायूसी जरूर हाथ लगी थी
पहले ही टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचा दिया था विराट कोहली ने, लेकिन 2019 के बाद विराट कोहली के बल्ले से शतक नहीं निकला है। 2019 सेमीफाइनल की हार को छोड़ दें तो टीम दबंग दिखी थी, ये बातें भी उनके बारे में कही जाती हैं। एक अलग तरह का आत्मविश्वास देने का काम विराट कोहली की ओर से किया गया है। लेकिन यहां पर मैं मदन जी सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि श्वेता ने भी इस बात का जिक्र किया कि अब रोहित नहीं तो फिर दूसरा नाम कौन, और हम सब जानते हैं कि क्रिकेट में एक उम्र को लेकर भी चला जाता है। चूंकि 34 साल के रोहित शर्मा, 1 साल छोटे उनसे विराट कोहली, 35-36 साल तक की ही एक उम्र देखी जाती है। उसके बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स को हम सब ने रिटायरमेंट के लिए आगे जाते हुए देखा है। तो क्या आपको लग रहा है कि रोहित शर्मा को यह अहम जिम्मेदारी आप सौंप दी जाएगी, या रोहित शर्मा अगर नहीं तो फिर क्या किसी और नाम पर भी चर्चा चल रही होगी? देखिए अभी तो मेरे विचार में ये नहीं है कि किसी और के नाम पे चर्चा चलेगी, क्योंकि रोहित शर्मा ही हो गए 2020 के कैप्टन, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन रहा है आईपीएल में मुंबई इंडियन की तरफ से काफी अच्छा रहा है। और उनको रोड मैप की जो बात कर रहे हैं जयशा ने की है, उनका यही दर्शाता है कि रोड मैप के अंदर जो है जो रोहित शर्मा है वो बिल्कुल आता है। क्योंकि देखिए उसको विराट के साथ वो रोहित शर्मा वाइस कैप्टन थे 2020 के, और वो करते उनके साथ वो उनको काफी एक्सपीरियंस भी हुआ होगा उसके साथ विराट कोहली के साथ। तो अभी तक तो जो है मैं समझता हूँ कि किसी के नाम पे चर्चा नहीं होगी, सिर्फ इसी के नाम पे चर्चा होनी भी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, और रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया जाएगा। पर सनी भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कि 50-50 ओवर का जो कैप्टन की अनाउंसमेंट होगी, वो क्या सिलेक्टर क्या डिसीजन लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। पर यह है कि अभी तक तो विराट कोहली ने टेस्ट मैचेस और 50 ओवर में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। ठीक है, उन्होंने आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीत पाए, पर देखिए उन्होंने एक टीम बिल्ड भी की है। एक बड़ा जरूरी होता है कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ हो, आप एक अपनी टीम को ऐसा बना दें जो कि जीतने की क्षमता रखती है, और उनके हर जो पहलू है बड़े ध्यान से देखा जाए, पेस बॉलर या स्पिनर या बैट्समैन जो सबको एक ऐसा किया जाए जिससे कि आप जीत सकें। तो वो एक टीम बिल्ड करने में मैं समझता हूँ कि विराट कोहली का भी काफी बड़ा हाथ रहा है। पर कैप्टन 2020 का रोहित शर्मा चित्रा, मुझे लग रहा है कि उनकी कप्तानी भी एक फैक्टर था, क्योंकि जब आपके पास विकल्प नहीं होता तो आप चलते रहते हैं। और विराट ने ऐसा नहीं है कि जिताया नहीं है भाई, फिर वही बात है, अगर आप आंकड़े आप स्क्रीन पर डालेंगे बायलैटरल क्रिकेट, विराट के नंबर्स आउटस्टैंडिंग है। लेकिन शायद कुछ ऐसी कहते हैं ना, आप आखिरी टेप पे जाके आप रेस फिनिश नहीं कर पाते थे। मुझे लगता है वहां पर रोहित शर्मा के पास क्या है वो भी एक फैक्टर रहा है। अगर 6 महीने ये बात चल रही थी विराट की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से या सिलेक्टर्स की तरफ से, उसमें रोहित शर्मा केंद्र बिंदु थे। अगर रोहित शर्मा केंद्र बिंदु ना होते, ने लिखा है इस बात का जिक्र किया है। और देखिए ये जो आपकी पिछले हफ्ते वर्ल्ड कप की टीम बनी है, ये तो जग जाहिर है ना कि उसमें रोहित शर्मा के इनपुट्स लिए गए थे, विराट और रोहित शर्मा के इनपुट्स उसमें लिए गए थे। बिल्कुल। दूसरी बात जो सनी भाई ने कही या मदन जी ने कही, मुझे लगता है कि 2 बातें यहां पर। एक, विराट ने कहा है कि मैं T20 की कप्तानी छोड़ रहा हूं और वनडे और टेस्ट मैच की उन्होंने बात नहीं की है। या तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप T20 ठीक है अगर छोड़ देंगे तो आप वनडे के बने रहेंगे, टेस्ट मैचों में तो कोई मतलब आपको कोई शक ही नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन शायद ये उनको एश्योरेंस दी गई है टू बिगिन विद, आप वनडे के कप्तान रहेंगे। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि अगर अगले साल रोहित शर्मा की कप्तानी में आप वर्ल्ड T20 जीत लेते हैं, उसके 1 साल बाद आपका 2023 का वर्ल्ड कप है। एक ही फॉर्मेट में, एक मतलब व्हाइट बॉल फॉर्मेट में 2 कप्तान बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं होता। फिर दबाव बढ़ेगा इनके ऊपर और ज्यादा अगर वहां पे कामयाबी मिलती है रोहित शर्मा को। बात दबाव की नहीं होती, बात उस कप्तान पर दबाव की नहीं होती, बात होती है ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम, जब व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स जो होते हैं, जो ज्यादातर वनडे भी खेलते, T20 भी खेलते, वो किसके पास जाए? आज रोहित शर्मा हाइपोथेटिकली किसी को चाहते हैं कि यार तुम इस अंदाज से खेलो, लेकिन क्या विराट उसी प्लेयर को शायद वनडे में कहें नहीं यार आप उस अंदाज से खेलो? सो कभी कभी ये कंफ्यूजन आ जाती है। मुझे लगता है कि वक्त आएगा, हमें इस पर क्लैरिटी होगी। लेकिन जो सनी भाई ने कहा है, अब कम से कम T20 वर्ल्ड कप के बाद वनडे की भी चर्चा होना बड़ा लाजमी है। यकीनन, और यहां पर हम दिखा भी रहे हैं, देखिए दोनों के प्रदर्शन। T20 में कप्तानी की स्थिति देखिए, रोहित शर्मा 5 आईपीएल ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की है, जबकि विराट कोहली आईपीएल में एक भी ट्रॉफी जीत नहीं पाए। यकीनन ये एक बहुत बड़ा दबाव है। बार बार रोहित शर्मा के नाम का जिक्र आखिर क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनकी कप्तानी में उनकी टीम ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। यहां पर आपको दिखा रहे हैं हम तमाम मैच, T20 कप्तानी के 45 मैच अगर विराट कोहली के रहे हैं तो उसमें देखिए
किस तरह का जीत और दोनों की प्रतिशत देखिए। यहां पर रोहित शर्मा भारी पड़ जाते हैं विराट कोहली पर। 78% जीत उन्होंने अपनी टीम को दिलाई, जबकि 65% जीत विराट कोहली ने अपनी टीम को दिलाई है। इस वजह से कप्तानी में रोहित शर्मा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी सवाल के साथ श्वेता, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि आपने बिल्कुल ये कह दिया कि रोहित शर्मा नहीं तो और कौन, चूंकि इस पर बहुत किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी को लेकर चूंकि हम सब ने देखा है कि उन्होंने जीत दिलाई है, कई नए रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। इसके बावजूद जिस तरह का सेहरा सौरभ गांगुली या फिर महेंद्र सिंह धोनी के सिर पर बंधता रहा है, वो स्थिति विराट कोहली के साथ उस तरह की हम सब ने नहीं देखी। इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है आपको? और इसके बावजूद कभी भी सिलेक्शन मीटिंग्स में इस बात पर चर्चा हुई ही नहीं कि क्या विराट कोहली की जगह लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में किसी और को ट्राई किया जाए। विराट कोहली की बल्लेबाजी पर किसी को संशय नहीं हो सकता। उनकी कप्तानी भी अच्छी है, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उनका एक कप्तान के तौर पर, और लगातार कीर्तिमान रचते जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि उनकी उस अलमारी में एक भी ट्रॉफी नहीं है एक ऐसे टूर्नामेंट की जिससे आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रसूख बनता हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि यह सवाल मन में उठना लाजमी है कि अगर बड़े बड़े कप्तानों की एक चूक से या फिर सिलेक्शन मीटिंग में किसी एक खिलाड़ी को रखना है या नहीं रखना है, उसको लेकर सिलेक्टर्स से बिल्कुल रस्साकशी हो जाना, वहां पर ऐसा हो जाना कि सुर्खियां वो बटोर लेता था। विराट कोहली जब से कप्तान बने हैं, भारतीय क्रिकेट ने एक नया दौर देखा है। यह दौर अच्छा भी है क्योंकि हमेशा से यह माना गया है कि एक कप्तान के हिसाब की टीम होनी चाहिए, एक कप्तान का से जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये नया दौर है विक्रांत, आप भी इस बात से अग्री करेंगे कि विराट कोहली जब से कप्तान बने हैं तब से ये नजर नहीं आया है कि छोटी छोटी चीजें, चाहे हम उस कानपुर की बीसीसीआई सिलेक्शन मीटिंग को याद करें जहां पर आरपी सिंह को टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए और उसी को लेकर पूरी तरीके से हंगामा मच गया, या फिर किसी भी चाहे वो सौरभ गांगुली रहे हो चाहे महेंद्र सिंह धोनी रहे हो, हाल फिलहाल की अगर हम बात कर लें तो उनकी कैप्टेंसी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, हर 2-3 सीरीज के बाद इस चीज को लेकर विवाद छिड़ जाता था, जबकि वो दोनों भी सक्सेसफुल कैप्टन थे। तो ये माकूल स्थिति तो थी कि विराट कोहली का कंट्रोल था और पूरी तरीके से था, लेकिन क्या ये बदलाव नहीं था हाल फिलहाल के दिनों में भारतीय क्रिकेट में? अब मुझे लगता है कि श्वेता इसका फायदा भी था, नुकसान भी था, नफा नुकसान दोनों ही थे, क्योंकि इससे पहले शायद आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था कि कोच भी बदल दिया गया हो और खिलाड़ियों ने ही बदल दिया हो, एक्सेप्ट फॉर ग्रेग चैपल। लेकिन ग्रेग चैपल को भी बदला नहीं गया था, उनका करार खत्म होने पर ही वो गए थे। वाकई मुझे लगता है कि इतनी इनके पास फ्रीडम थी, इतनी इनके पास पावर थी या विजन कह लीजिए कि जी ये टीम चाहिए, उनको टीम मिली, कोई बात बाहर आई नहीं। बट आई थिंक श्वेता ये कोइंसाइड किया है इस बात से भी कि पिछले जमाने में, अगर मैं आप 2000 से भी बात करूं या उसके बाद बात करूं, देखिए आप किरण मोरे, उसके बाद दिलीप वेंगसरकर, फिर कृष्णचारी श्रीकांत, ये थे चीफ सिलेक्टर्स। उसके बाद देखिए शायद सिलेक्टर्स भी आज की तारीख में सिलेक्टर बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई पहले तो था ना ये भारत के सिलेक्टर बहुत बड़े पद पर हैं, शायद ये भी जो है ना बैलेंस कप्तान की तरफ, लीडरशिप की तरफ टिल्ट करता था। एक और सवाल जो खड़ा हो रहा है, एक बार फिर से मैं चाहूंगी वो आंकड़ा दिखाइए, उसके बाद सनी भाई मैं आपके पास आऊंगी। जो बार बार हम रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की तुलना करके कुछ आंकड़े हम देश के सामने रख रहे हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा। T20 में कप्तानी विराट कोहली ने 45 मैचों में की है, 27 में जीत हासिल हुई है, 65% उनका जीत का प्रतिशत रहा है। रोहित शर्मा का 19 मैचों में उनकी कप्तानी रही है, 15 में जीत हासिल की है, इस बात को समझिए आप, और 78% यानी कि 78% में जीत, यानी कि शानदार प्रदर्शन रोहित शर्मा का रहा है अगर विराट कोहली से हम तुलना करते हैं तो। और यहां पर जिसका जिक्र विक्रांत भी कर रहे थे, उसी सवाल के साथ सनी भाई मैं आपके पास आना चाहूंगी। चूंकि T20 मैच में कप्तान रोहित शर्मा को बनाए जाने के बाद अगर प्रदर्शन शानदार रहने लगता है तो फिर उसके बाद ओडीआई, जिसका ये जिक्र कर रहे थे, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही सनी भाई के पास, मदद जी सवाल के साथ मैं आपके पास आते हुए, तो फिर तो ओडीआई को लेकर भी सवाल खड़े होने लगेंगे, उनकी कप्तानी को लेकर भी सवाल खड़े होने लगेंगे और एक नए तरह का दबाव बनने लगेगा विराट कोहली के ऊपर। ये मेरे से पूछा जी मदन जी, आपसे ये सवाल है। हाँ देखिए, अब डिपेंड करता है कि रोहित शर्मा कैसे कैप्टनसी करते हैं। अगर उन्होंने अच्छी कैप्टनसी की और वर्ल्ड कप कहीं जिता दिया तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन मीटिंग में डेफिनेटली उनकी बात की चर्चा होगी।
ऐसा नहीं है कि उनकी बात की चर्चा नहीं हो सकता है कि अगर अच्छे रिजल्ट दे तो उसको 50 ओवर का भी कैप्टन बनाया जा सकता है। पर ये एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि देखिए हमेशा कैप्टन जो है हमें बाहर जो प्रतिक्रिया आती है कई बार कि कैप्टन की बात नहीं सुनी जाती, पर कैप्टन जो है इंडियन टीम का उसकी बात हमेशा सुनी जाती है। मैं खुद सिलेक्टर भी रहा हूं भारतीय टीम का, पर यह है कि हाँ बाहर कई बार ऐसा होता है कि ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, पर कैप्टन की जो बात है, मैं 3-4 साल सिलेक्टर रहा हूं, मैंने हमेशा कैप्टन की बात सुनी है। क्योंकि देखिए जो टीम रन करता है वो कैप्टन रन करता है, तो उसकी बात सुनी जाना भी बड़ा जरूरी है। उसको कैप्टन को सिलेक्टर जो है गाइड करते हैं, क्योंकि देखिए कैप्टन तो देखता नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो ज्यादातर सिलेक्टर देखते हैं तो उसको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि हाँ ये खिलाड़ी। पर कई बार होता है कि कैप्टन को एक पर्टिकुलर खिलाड़ी चाहिए जिससे कि वो उसके ऊपर उसको विश्वास है, तो वो डेफिनेटली उसकी बात सुनी जाती है। पर ये डिपेंड करता है कि रोहित आंकड़े जो आपने बताए हैं अभी विराट कोहली के और रोहित शर्मा के, वो भी बड़े अच्छे हैं रोहित शर्मा के। पर यह है कि अब जो है जब वर्ल्ड कप की कैप्टनसी करेंगे तब हमें बहुत ज्यादा पता उसके बारे में भी मालूम पड़ेगा। पर अच्छा प्रदर्शन करेगा तो डेफिनेटली। बार वो जिस बात पर विक्रांत फोकस कर रहे हैं कि मैं T20 को छोड़कर अब वनडे और टेस्ट में अपना पूरा अच्छा प्रदर्शन देना चाहता हूं, उनको ये कॉन्फिडेंस होगा, तो रहेगी। मुझे लगता है उनको ये कॉन्फिडेंस दिया गया होगा कि अगर आप T20 की कप्तानी छोड़ते हैं वनडे के कप्तान रहेंगे। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई मिस्ट्री या कोई कॉन्स्पिरेसी होगी। टू बिगिन विद आई थिंक वो वनडे के कप्तान रहेंगे। ये अलग बात है कि सिलेक्टर्स बीसीसीआई और विराट, उन्होंने कहा ना कि हम तीनों की बात हुई है, तो उनको ये पहले बता दिया गया होगा कि ये है और ये नहीं है। बात ये है कि वर्ल्ड कप अगले साल है T20 का। रोहित शर्मा को आप जज कब करेंगे? रोहित शर्मा को आप एज कप्तान जज करेंगे आज से 13 महीने बाद, इस वर्ल्ड कप में नहीं, अगले वर्ल्ड कप में। और खुदा न खास्ता अगर भारत इस वर्ल्ड कप में नहीं जीतता है तो फिर डिफरेंट पैमाना हो जाता है। लेकिन अगर भारत इस साल वर्ल्ड T20 जीत जाता है, हम ये क्यों माने कि भारत नहीं जीत सकता, अगर भारत ही जीत जाता है रोहित शर्मा के लिए फिर तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नहीं, अगर इस साल विराट की कप्तानी में भारत जीत जाता है वर्ल्ड कप, तो फिर विराट के लिए प्लस है। फिर वनडे में कप्तानी जो है उनके पास रहेगी। मुझे लगता है कि कई सारी चीजें हैं चित्रा जुड़ी हैं, लेकिन यह हकीकत है कि विराट की कप्तानी में भारत ने वो आयाम छुए। टेस्ट क्रिकेट में विराट ने जो कप्तानी की है, जो अग्रेशन उन्होंने दिखाया, जिस तरह से इन्होंने फास्ट बॉलर्स को बनाया, यह अलग बात है कि बल्लेबाज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे क्योंकि बल्लेबाजी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते थे। लेकिन यह तो किसी से भी आप बात करें, फास्ट बॉलिंग की जो पौध है वो विराट ने तैयार की। उन्होंने कहा मुझे ये फिटनेस चाहिए, एक और चीज मुझे ये कंसिस्टेंसी चाहिए। जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, वो ये कि हमने वो दौर देखा कैप्टन कूल का, महेंद्र सिंह धोनी का, जो बिल्कुल शांत होकर अपने खिलाड़ियों को लेकर आगे बढ़ते थे। उसके बाद एक आक्रामक कप्तान का विराट कोहली का दौर आया, जिसके बाद आप जिक्र कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर के भीतर उन्होंने एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भरा। लेकिन फिर भी बार बार क्या इस तरह की चर्चा चुनकी होती है, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली और फिर विराट कोहली, तीनों बड़ी सिंपल बात है। भी लोग देखिए तुलना शायद गलत होगा, लेकिन यह है कि आप हमेशा अगर जब तुलना करते हैं तो आप एक या तो आंकड़े देखते हैं, और आंकड़ों के लिहाज से विराट बहुत आगे, आंकड़ों के लिहाज से MS धोनी नंबर 2 होंगे, और आंकड़ों के लिहाज से सौरभ गांगुली के पास उतने नंबर्स नहीं होंगे। लेकिन आप सौरभ को इसलिए कप्तान मानते हैं बिकॉज उस वक्त उन्होंने विदेश में जाकर टीम को कहा जीतेंगे। उस वक्त सौरभ गांगुली की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज किया या जो भी किया। फिर उसके बाद आने वाली जो पीढ़ियां थी जो अब बेहतर होते रहते हैं। अब हिंदुस्तान की टीम यहां से बेहतर ही होगी, पीछे नहीं जाएगी। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कप्तानी, लीडरशिप सिर्फ खेल में नहीं, एवरी वॉक ऑफ लाइफ उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। आप 6 साल, 7 साल, 4 साल लीडरशिप आप पीक पे रहते हैं, उसके बाद कभी कभी हमारी जिंदगी में भी हो जाता है वी रन आउट ऑफ आइडियाज, हमारे पास वो आइडियाज नहीं आते। फिर क्या होता है, कभी कभी उम्र के साथ आप ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, और ज्यादा मैच्योरिटी जो है आपको कम रिस्क लेने के लिए मजबूर करती है। MS धोनी जो बल्लेबाज थे और MS धोनी जो बल्लेबाज खत्म हुए, फर्क क्या आया? MS धोनी को तो बैटिंग करना नहीं भूला था, लेकिन उम्र के साथ साथ वो यंग थे, वो फियरलेस थे। बिल्कुल। फिर फियर ऑफ फेलियर आता है, फिर मैच्योरिटी जो है वो फियर ऑफ फेलियर लेकर आती है, यार अगर मैं आउट हो गया ना, पीछे कोई नहीं है। सो वो चीज आपकी कप्तानी में रिफ्लेक्ट होती है। प्लस आई थिंक समहाउ मुझे लगता है कि भारत, तो क्या मतलब चूंकि 2019 के बाद एक भी शतक नहीं बना पाना, ये भी बैक ऑफ द माइंड उनके बार-बार विराट की बैक ऑफ हिज माइंड होगा, वो आई थिंक विराट की होगा, बिकॉज विराट कोहली वो बल्लेबाज हैं चित्रा जिन्होंने 70-100 बनाए हैं। मतलब 2 साल से जिस इंसान ने 100 नहीं बनाया हो, उसके 70-100 अभी भी हैं। जब वो खेलना खत्म करेंगे,
या तो वो सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे 100, या फिर वो नंबर 2 होंगे। ये कुछ चेहरे अलग अलग हम दिखा रहे हैं, जरा एक ऋषभ पंत के लिए मुझे लगता है अभी इट इज टू अर्ली। रोहित शर्मा आपके इंटरिम तो नहीं मैं कहूंगा कि वर्ल्ड कप T20 वो कप्तान होंगे। अब वो 2023 वर्ल्ड कप की चॉइस होते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन विराट और रोहित में से ही अगले 2 साल आपके व्हाइट बॉल में कप्तान रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप फ्यूचर की कप्तानी की बात करते हैं भाई, फ्यूचर में तो ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत का भी एक अच्छा फेज आता है, फिर एक बुरा फेज आ जाता है, बिल्कुल कंसिस्टेंस। लोग केएल राहुल की भी बात करते हैं, मुझे लगता है कि कोई और ऐसे खिलाड़ी होंगे। कोई कहता था जी शुभमन गिल को कप्तान बना दो, अब शुभमन गिल टीम में नहीं है। आई थिंक फ्यूचर आपके सिलेक्टर्स को पता है, लेकिन आपके सिलेक्टर्स ये जानते हैं कि 2023 वर्ल्ड कप तक, कम से कम 2023 वर्ल्ड कप तक, एक टेस्ट क्रिकेट में आपके कप्तान विराट कोहली हैं और 2 T20 में रोहित शर्मा होंगे और वनडे में रोहित शर्मा और विराट में से एक कप्तान होगा 2023। सो अगले 2 साल का ब्लूप्रिंट आपका तैयार है। उसके बाद आप किसी को वाइस कैप्टन, अब देखना यह होगा T20 में वाइस कैप्टन किसको बनाते हैं। बिल्कुल, क्या आप केएल राहुल को वाइस कैप्टन बनाएंगे, क्या आप ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाएंगे? यंग चेहरे को लेकर ही आगे बढ़ना होगा, लोग श्रेयस अय्यर की भी बात करते हैं, उसके जरिए फ्यूचर भी देखा जा सके। महत्वपूर्ण बातें विक्रांत यहाँ पर बता रहे हैं। मदन लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार नए सिरे से इस चर्चा में आगे बढ़ते हुए, चूंकि शाम के 7:30 बजने को हैं, एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको जानकारी दे दें। विराट कोहली ने T20 मैच से अब अलविदा लेने का, उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। उनकी ओर से ट्वीट किया गया, वो ट्वीट एक बार फिर से आपके सामने हम रखते हैं। उन्होंने लिखा है, मैंने अक्टूबर में दुबई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस बारे में मैंने सचिव जय शाह और BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली सहित सभी अपने सेलेक्टर से इस संदर्भ में उन्होंने बातचीत की है। मैं भारतीय क्रिकेट और भारतीय टीम के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करता रहूंगा। ये बड़ी बातें लिखी गई हैं कप्तान विराट कोहली की ओर से, जिन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फैंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि आखिर जल्दबाजी क्या दिखा दी। लेकिन BCCI का जो पक्ष सामने आया है, ये कहा गया है कि दरअसल बीते 6 महीनों से इस बारे में लगातार चर्चा हो रही थी। अब T20 की कप्तानी से अगर विराट कोहली हट जाते हैं तो फिर नया कप्तान कौन होगा? सबसे बड़ा नाम रोहित शर्मा का सामने आ रहा है, क्योंकि उनके अब तक के प्रदर्शन को हम देखें तो रोहित शर्मा ही सबसे प्रबल दावेदार हो जाते हैं। हालांकि एज फैक्टर में अगर हम देखें तो विराट कोहली से वो 1 साल उम्र में बड़े हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी T20 में रही है, उसके मद्देनजर ये बड़ी जिम्मेदारी रोहित शर्मा को दी जा सकती है। हालांकि कुछ नए चेहरों को लेकर भी चर्चा लगातार आगे बढ़ रही है। और यहां पर T20 में विराट कोहली का किस तरह का प्रदर्शन रहा है वो देखिए। 45 मैचों में 27 में जीत दिलाई है, 14 में हार, 2 टाई रहे हैं और इस तरह से जीत का जो प्रतिशत रहा है 65.11% विराट कोहली का रहा है। शानदार अब तक का उनका करियर रहा है, लेकिन अचानक से ही जब इस तरह की खबर और इतने बड़े खिलाड़ी की ओर से इस तरह का ऐलान किया जाता है तो यकीनन सवाल खड़े होते ही हैं। यहां पर दोनों की तुलना कर लेते हैं हम। विराट कोहली IPL ट्रॉफी अब तक नहीं दिलवा पाए हैं अपनी टीम को, जबकि रोहित शर्मा 5 IPL ट्रॉफी इन्होंने अपनी टीम को हासिल करवाई है। शानदार प्रदर्शन खुद अपनी बल्लेबाजी से भी रोहित शर्मा करते रहे हैं। और दोनों को अगर हम दोनों के अब तक T20 में कप्तानी को अगर हम कंपेयर करें, 45 मैच विराट कोहली के रहे हैं, 27 में जीते हैं, 65% जीत का प्रतिशत रहा है। जबकि रोहित शर्मा का आप देख पा रहे हैं 19 मैचों में 15 में उन्होंने जीत दिलाई है और इस तरह से 78% उनका जीत का प्रतिशत रहा है। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद T20 के नए कप्तान बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ नए चेहरे भी हो सकते हैं जिनको लेकर चर्चा की जा सकती है BCCI की ओर से, क्योंकि कंफर्म अभी तक नहीं किया गया है रोहित शर्मा के नाम पर। एक बार फिर से मदन लाल जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बार बार रोहित शर्मा का जिक्र हो रहा है, इसके अलावा भी T20 उसके बाद वनडे को लेकर भी दबाव बढ़ता हुआ चला जाएगा कप्तान कोहली पर फिर आगे के लिए। तो क्या ये एक प्रक्रिया का भी हिस्सा है कि अभी तो T20 चूंकि छोटा फॉर्मेट है, इसके बाद फिर वनडे और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट मैच की बात आती है, तो ये एक प्रक्रिया भी होती है धीरे धीरे खुद को पीछे करने की। क्या इस चश्मे से भी हम विराट कोहली के इस फैसले को देख सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि कप्तानी के अलग चीज है लेकिन बहुत सारा क्रिकेट उनके भीतर बाकी है और अभी जल्दबाजी किसी भी निर्णय में नहीं करनी चाहिए? मदन लाल जी देखिए चित्रा की क्रिकेट तो काफी बाकी है विराट कोहली में, क्योंकि देखिए अभी जो है उनकी पीक है, क्योंकि अभी 35 साल के हुए हैं, तो ये यहाँ इतनी ज्यादा मैच्योरिटी है उनके पास कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे ही करें। बाकी जो हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास कोई ना कोई जो
कैप्टन जो है आता रहा है, क्योंकि जैसे MS धोनी थे, उसके बाद विराट आए, उनका एक्सपीरियंस, फिर विराट के पास ऑन किया गया रोहित शर्मा को। तो ये एक जो रोड मैप है काफी अच्छा भारतीय टीम के लिए चल रहा है। और इसके दौरान जब सनी भाई ने कहा कि हमारे जो लो प्लेयर्स हैं वही हैं जो विराट कोहली के साथ खेलते थे, अब रोहित शर्मा के साथ जो आगे आने वाला समय आफ्टर द वर्ल्ड कप वो खेलेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है भारतीय टीम के लिए। अब देखना ये है, जो हम बात कर रहे हैं, वो देखना ये है कि अब जो सेलेक्टर है वर्ल्ड कप के बाद किसको अनाउंस करते हैं वाइस कैप्टन 2020 का, तो वो जो है उसे काफी ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा कि आने वाला जो कैप्टन है वो किसको ग्रूम किया जा रहा है। पर वो जो भी वो अनाउंस करेंगे उसका खुद का परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है, तो कि टीम को अच्छी तरह हैंडल कर सके, क्योंकि कोच को मालूम होता है या प्लेयर्स को भी मालूम होता है कि ये जो है टीम को अच्छी तरह मैनेज कर सकता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए तो मैं समझता हूँ कि अभी तक तो जो भी चल रहा है और वो अच्छा ही चल रहा है। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। हमारे साथ सनी भाई भी सुनील गावस्कर जी जुड़ चुके हैं। सीधे आपका रुख करते हुए गावस्कर जी, क्योंकि BCCI की ओर से ये कहा गया है कि हमारे पास वर्कलोड को लेकर आगे का पूरा प्लान है। अगर BCCI इस तरह का बयान देती है तो इसके क्या संकेत और संदेश समझे जाए? क्या पूरी तैयारी है BCCI के पास? देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आगे की भी सोच हो रही है, क्योंकि ये जरूरी है कि आगे की सोच होनी चाहिए। और उस हिसाब से जिस तरह से वर्कलोड की बात की गई है, तो ये वर्कलोड जो ये शब्द है, ये अभी ये आधुनिक शब्द है। और ये मतलब हम फिटनेस के बारे में बहुत सुनते हैं, उसके साथ वर्कलोड के बारे में भी सुनते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों साथ मिलकर हो सकता है कि अगर आपकी फिटनेस बड़ी जबरदस्त हो तो फिर आपको वर्कलोड की कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। चलो खैर छोड़िए, मैं पुराने जमाने का हूँ, मेरी सोच अलग है। पर ये जो सोच है, ये एक संकेत दिया गया है कि अगर आप जीतेंगे नहीं तो आप ये कप्तानी आपके पास नहीं रह सकती। इसके बारे में पहले भी कुछ 4-5 दिन पहले भी यह चर्चा हुई थी, और उस वक्त भी ये मतलब डिस्कशन हुआ था पेपरों में, अखबारों में, कि कप्तान में शायद बदलाव होगा। तो वो होने के पहले ही कोहली ने ये निर्णय लिया है। जी विक्रांत। सनी भाई, मैं एक तो ये है कि ऑब्वियसली 2023 तक मुझे लगता है कि भारत के कहते हैं ना, ऑल बेसिस आर कवर्ड, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली कप्तान है। कम से कम 2 साल की अगर बात करें, 2023 वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें, अगले साल रोहित वर्ल्ड T20 में कप्तानी कर रहे हैं। अब 2023 में भी मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड कप वनडे का कप्तान होगा तो विराट और रोहित में से एक होगा। एक सवाल मेरा आपसे यह है कि आप किसको देखते हैं फ्यूचर का कप्तान जिसमें भारत इन्वेस्ट करना चाहेगा, शायद वो T20 में वाइस कैप्टन बना के? दूसरा, अब भारत का नया कोच भी बनना है। भारत का नया कोच बनाने में कप्तान की क्या भूमिका रहेगी, और दूसरा ये कि नया कोच कप्तान बनाने में क्या भूमिका निभाएगा? मुझसे पूछ रहे हैं कि मदद से? नहीं, आपसे जी। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए, नया कप्तान, अगर उप कप्तान की बात आप सोच रहे तो मुझे लगता है कि आप KL राहुल को देख सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया अभी इंग्लैंड में, और हमने देखा है कि IPL में और 50 ओवर्स क्रिकेट में बहुत अच्छी तरह से उनका परफॉर्मेंस रह चुका है, इंटरनेशनली भी। तो उनको आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और वो अभी वैसे भी तो उन्होंने काफी मतलब IPL में जिस तरह से उन्होंने लीडरशिप दिखाई है, वहां पे तो काफी इंप्रेसिव उनकी लीडरशिप है, क्योंकि कप्तानी के बोझ में उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस सफर नहीं हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की। तो आप उनका नाम आप ले सकते हैं। और अगर नया कोच होना है तो मदन जी की तो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है, तो वो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी जो है उन्हीं को निर्णय लेना होगा। अगर आप कप्तानों के साथ बातें करते रहेंगे कि भाई आपको कौन चाहिए कोच, तो वो नहीं बनता जी। क्योंकि हाँ, ये जरूरी है कि कप्तान और कोच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पर आप किसी स्टूडेंट को नहीं ये पूछ सकते कि आपके प्रिंसिपल कौन होने चाहिए, कि आपके जो प्रोफेसर है वो कौन होने चाहिए। आप कोच कैसे होते, कोच प्रोफेसर जैसे होते ना,
तो वो कोच को ही स्टूडेंट, मतलब जो कप्तान है वो स्टूडेंट जैसा बनता है उनका। तो इसीलिए मैं ये जरूरी है कि मदन लाल जी की जो कमेटी है वो तय करेगी। उनको अगर सलाह मशवरा करना है औरों के साथ जरूर करिए, पर ये नहीं करिए, हाँ कप्तान से भी बात करिए कि किस तरह की आपको, पर ये नहीं कि कप्तान बोलेगा वही कोच होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मदन लाल जी के पास सीधे। मदन लाल जी, अब तो आगे बहुत सारी चुनौतियां खड़ी सीएसी के होने मेंबर वाली हैं। बिल्कुल, सनी भाई ने दायित्व और आपके सामने भी मदन लाल जी। नहीं, देखिए सनी भाई ने बिल्कुल सही बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए जब कमेटी बनाई जाती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ये जो भी आपको कोच बेहतर लगे उसको आप जो भी प्रतिक्रिया होती है उसको बेहतर लगे उसको आप बनाएं। और सलाह लेना कोई हर्ज बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक टीम गेम है, और टीम पे अगर काफी लोगों से आप ज्यादा सलाह लोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने सोच विचार से, जो हमारी कमेटी है अगर हम उस कमेटी में है तो उससे उसका ये फर्ज बनता है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक क्षमता रखता हुआ अच्छा कोच भारतीय टीम को दे, और इस बात का इंतजार भी किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर सुनील गावस्कर जी ने कही है विक्रांत, वो ये कहा है कि स्टूडेंट से नहीं पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हें कैसा प्रिंसिपल या कैसा कभी भी नहीं पूछा जाना चाहिए, कभी भी नहीं पूछा जाना चाहिए। तो यानी कि ये बात बिल्कुल खारिज हो जाती है कि कोच कौन होगा। मुझे लगता है कि शायद लोग ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर तनकीद हो रही है विराट कोहली की कप्तानी। आई थिंक विराट ने जो किया है एज कप्तान उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि विराट कप्तान के तौर पर, विराट बल्लेबाज के तौर पर, मतलब कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर है वो, 70-100 कहने की बात होती है। लेकिन फिर मेरी वही बात आ जाती है कि 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, चित्रा 1983 वर्ल्ड कप कपिल देव ने जिताया था। सनी भाई मेरे सामने हैं, सनी भाई आई थिंक उसके 1.25 साल बाद भारत के दोबारा कप्तान बन गए थे। तो ऐसा नहीं है, एक हिस्ट्री होती है कि कभी कभी आप देखते हैं कि यार हालिया नतीजा क्या है, साथ ही साथ नतीजे के अलावा कभी कभी आप देखते हैं कि आपका ड्रेसिंग रूम किस तरफ जा रहा है। और मुझे लगता है कि विराट ने जो अचीव किया है इट हैज टू बी सेलिब्रेटेड, लेकिन ये वक्त है किसी और को मौका देने का। T20 से आगाज हुआ है और विराट ने खुद कहा है कि जी मैं खुश हूं, मैं बल्लेबाज के तौर पर अगर 2016 की फॉर्म बरकरार रख पाए, 2016 वर्ल्ड कप था, तो सनी भाई भारत को फिर इस वर्ल्ड कप में जीतने से कोई ताकत रोक भी नहीं सकती। क्या बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि देखिए जो कोहली ने किया है अभी तक उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से उन्होंने खुद बैटिंग की है, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है, वो सब सेलिब्रेट होनी चाहिए। पर हर एक का एक वक्त बनता है, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये जाना कि अब उनका वक्त T20 कप्तान के नाते है नहीं, और वो अब जगह बना रहे नए कप्तान के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही कहा है, उसमें कोई दो राय है नहीं। और सनी भाई ने कहा था एक बात, मैं आपको दर्शकों को बता दूं चित्रा, कि जब इन्होंने जब कहा ना कि मैंने वो होटल माउंट व्यू की दीवार फांदते हुए तय किया कि मैं भारत का कप्तान नहीं रहूंगा, तो इन्होंने इनसे पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा क्यों, ये तो नहीं पूछा कब। जब आपसे ये पूछा जाए वाई, आपने ये फैसला क्यों लिया रादर देन फैसला कब लोगे, वही आपकी ग्रेटनेस है। बिल्कुल। और जो महान और बड़े, और एक बात मैं बताऊं, जी और एक बात मैं बताऊं कि वो जो निर्णय लिया था 1.25 साल के बाद में मुझे कप्तान बनाने का, वो गलत निर्णय था, क्योंकि जिसने आपको कप्तान वर्ल्ड कप दिलाया था उनकी वो पहला साल तक, कुछ 2-4 महीनों में उन्होंने तो कप्तानी की थी। तो उसके बाद में आपने देखा कि वेस्ट इंडीज में जाके हमने अच्छी परफॉर्मेंस भी की थी। मतलब वेस्ट इंडीज में उस वक्त जो भी टीमें जाती थी वो 5-0 से हारती थी, हम सिर्फ 2-0 से हारे थे, और उसमें से एक जो मैच थी वो हम ड्रॉ भी कर सकते थे। आखिरी भी यहाँ मैल्कम मार्शल और होल्डिंग ने विकेटें ले ली और इसलिए हम हार गए थे, तो हम 1-0 से हारते। तो उसमें कोई खराबी नहीं थी कप्तानी। पर जिस तरह से 83 में हम हार गए, वो जो रिवेंज मैच हुई थी, मतलब उससे शायद वो उन्होंने निर्णय लिया होगा। उसके बाद में कपिल इंजर्ड भी हुए थे, तो फिर एशिया कप के लिए मुझे कप्तानी दी गई थी, वापस कप्तानी दी गई थी, वहां पे हम जीत गए थे, और उसी के हिसाब से मुझे वापस कप्तान बना दिया।
ये मैं अभी भी बोलता हूं, उस टाइम भी मैंने कहा था मेरे जो नजदीक के थे उनको कि ये सही निर्णय है नहीं, पर ये जो सिलेक्शन कमेटी का जो निर्णय है तो उसे मानना पड़ेगा। तो अगर कपिल कप्तान रहते तो वो भी मतलब जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट 6 महीने के बाद 85 में जीती, वो भी हम जीत जाते थे क्योंकि हमारी टीम ही इतनी अच्छी थी। तो ये जो निर्णय था वो ठीक नहीं। कि बदलाव प्रकृति का नियम होता है और कई बार निर्णय लेने के बाद उस निर्णय को सही साबित करने के लिए भी कोशिशें उस रूप में की जा सकती हैं। आज जिस दीवार को सनी भाई ने फांदा था 1985, मैंने बड़ी बार कोशिश की, मैं तो उस दीवार को फांद ही नहीं पाया। उस होटल में जाता था, हर 2 महीने कोशिश करता था यार इस दीवार से वो फांद के गए थे, तो मैं हैरान होता था कि उन्होंने उस दीवार को फांदा कैसे था। लेकिन फिटनेस की जरूरत होती है विक्रांत, फिटनेस की। लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। मदन लाल जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे लेते हुए, क्योंकि एक बार फिर से रोहित शर्मा को मैं बीते 5 सालों में अगर हम देखें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के शतक की हम तुलना करें तो तकरीबन 22 शतक लगाए हैं रोहित शर्मा ने और विराट कोहली सिर्फ 17 शतक लगा ही पाए हैं दोनों ही फॉर्मेट में, चाहे वो वनडे का रहा हो या फिर T20 का रहा हो। इस लिहाज से भी देखा जाए तो हर एक जगह से उनके ऊपर दबाव भी था, जिसके बाद विराट कोहली की ओर से फाइनली ये निर्णय लिया गया। नहीं, देखिए दबाव तो रहता ही है क्योंकि आपने अपना स्टैंडर्ड इतना बड़ा सेट किया हुआ है और जैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं और उसी के हिसाब से अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो फिर दबाव तो बढ़ता चला जाता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है वो भी बढ़ती चली जाती है। पर कंपैरिजन करना मैं समझता हूँ कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ठीक नहीं है। 22 शतक उसने रोहित शर्मा ने जरूर बनाए, 17 विराट कोहली ने बनाए, पर आपको देखने वाली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि भारतीय टीम मैचेस कितने जीता है। तो वक्त की कमी है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन विराट कोहली महान खिलाड़ी रहे हैं, हिंदुस्तान को आगे ले जाने में उनका बड़ा रोल रहा है। T20 की कप्तानी से भले ही संन्यास का ऐलान उनकी ओर से किया गया हो, लेकिन T20 में इस खिलाड़ी ने जो भी कंट्रीब्यूट किया है हिंदुस्तान हमेशा उसको याद रखेगा और यकीनन उनकी राह पर जो तमाम यंगस्टर हैं वो यूं ही चलते रहेंगे। अब आगे क्या होगा इस पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक बेमिसाल 20 साल।